ब्यावर को सीएम भजनलाल की बड़ी सौगात, माली समाज के प्रमुख चेहरे अविनाश गहलोत को बनाया कैबिनेट मंत्री। राजस्थान में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 27वें दिन शनिवार 30 दिसंबर को भजनलाल सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 12 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री हैं। अब मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कुल 25 नाम शामिल हैं। प्रदेश के 18 जिलों से ये नए मंत्री बनाए गए हैं। सीएम ने ब्यावर के अविनाश को बनाया मंत्री। सीएम भजनलाल ने मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए नवगठित ब्यावर जिले को भी बड़ी सौगात दी है। सीएम ने विधायक अविनाश गहलोत को कैबिनेट मंत्री बनाया है। अविनाश जिले के जैतारण विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीतकर विधायक बने हैं। पहली बार वर्ष 2018 में बीजेपी से विधायक चुने गए थे। इसके बाद इस साल विधानसभा चुनाव 2023 में लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। अविनाश गहलोत को पहली बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। वे माली समाज का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। अविनाश गहलोत बने ब्यावर के दूसरे मंत्री। अविनाश गहलोत ब्यावर क्षेत्र से मंत्री बनने वाले दूसरे विधायक हैं। इनमें पहले वर्ष 1957 में पहली बार ब्यावर को मंत्री पद मिला था। खास बात है कि मंत्री बनने का सौभाग्य भी ब्यावर के पहले विधायक पंडित ब्रजमोहन लाल शर्मा को ही मिला था। अब तक वह ब्यावर के एकमात्र ऐसे विधायक थे जिन्हें सरकार ने मंत्री बनाकर सम्मान दिया था। शंकर सिंह की आस रही अधूरी। ब्यावर क्षेत्र से विधायक शंकर सिंह रावत को भी मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी आस अधूरी रह गई। कच्चे मकान में रहने वाले 4 बार के विधायक इस बार बने कैबिनेट मंत्री। जानिए कौन है बाबूलाल खराड़ी। राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन का इंतजार खत्म हो गया है। राजधानी जयपुर स्थित राजभवन में शनिवार यानी कि 30 दिसंबर को राजस्थान के 22 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम बाबूलाल खराड़ी का है, जो झाडोल से विधायक हैं। खराड़ी का जुड़ाव संघ से माना जाता है और जनजाति क्षेत्र में उनका नाम दिग्गज नेताओं में शुमार होता है। पिछली बार राजस्थान विधानसभा के सबसे अच्छे विधायक चुने गए बाबूलाल खराड़ी अभी भी कच्चे मकान में ही रहते हैं। बाबूलाल ने 2 शादी की है और वे अभी भी खेती किसानी करते हैं। बीजेपी ने बाबूलाल खराड़ी को कैबिनेट में मंत्री का पद देकर आदिवासी समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में खराड़ी ने 6488 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। खराड़ी के खाते में 76,537 वोट आए थे। वहीं दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी हीरालाल डरांगे को 70,049 वोट मिले थे। इस बार वे चौथी बार विधायक बने हैं। 15 दिन बाद हुआ कैबिनेट विस्तार। आपको बता दें कि राजस्थान में आज कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ली। 22 नेताओं को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है, जबकि 5 को स्वतंत्र प्रभार और 5 को राज्य मंत्री बनाया गया है। राजस्थान में 15 दिसंबर को सीएम भजनलाल शर्मा, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ली और सभी को मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार था। 15 दिन के बाद राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार किया गया। इस साल राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। इनमें से 115 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 69 सीटें आई थी। सुधांशु पंत होंगे राजस्थान के नए मुख्य सचिव। 1991 बैच के हैं आईएएस अधिकारी। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद अब नए मुख्य सचिव के नाम का भी ऐलान हो गया है। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांशु पंत राजस्थान के अगले मुख्य सचिव होंगे। पंत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं। कैसा रहा अब तक का सफर। 1993 में जयपुर में एसडीएम रहे हैं। उसके बाद जैसलमेर कलेक्टर रहे। झुंझुनू, भीलवाड़ा, जयपुर में कलेक्टर रह चुके हैं। जेडीए के कमिश्नर भी रहे हैं। राजस्थान के कृषि विभाग के कमिश्नर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग दिल्ली में संयुक्त सचिव रहे हैं। राजस्थान सरकार में वन पर्यावरण विभाग में प्रिंसिपल सचिव रहे हैं। राजस्थान के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। अभी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव के पद पर काम कर रहे हैं। वित्त के क्षेत्र में मिल चुका है अवार्ड। राजस्थान सरकार से 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004 में अवार्ड मिल चुका है। दरअसल राजस्थान में वित्त विभाग को लेकर के एक चर्चा थी कि यहाँ वित्तीय प्रबंधन एक्सपर्ट को मुख्य सचिव बनाया जाना था। ऐसे में सुधांशु पंत को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर सरकार भी वित्तीय व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहती है। ऐसे में राजस्थान की वित्तीय व्यवस्थाओं का पंत को बेहतर अनुभव है, उसका लाभ यहाँ सरकार लेना चाहती है। इनसे 6 वरिष्ठ अधिकारियों को पीछे छोड़ा गया है। डबल इंजन की सरकार करेगी राजस्थान का विकास। अर्जुन राम मेघवाल ने दी मंत्रियों को बधाई। राजस्थान में शनिवार को नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों को बधाई दी। राजस्थान में तेजी से होगा विकास। अर्जुन राम मेघवाल।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मैं उन विधायकों को बधाई देता हूं जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है और अब तेजी से राज्य का विकास होगा। 22 मंत्रियों ने ली शपथ। भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार में 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की 200 सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हुआ था, जबकि एक सीट पर प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने के कारण मतदान नहीं हो पाया था। इस सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होना है। भजन लाल मंत्रिमंडल में वसुंधरा खेमे को नहीं मिली तरजीह। लोकसभा चुनावों को देखते हुए बदल रहे समीकरण। राजस्थान चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने के 27 दिन बाद शनिवार को नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्यवर्धन राठौर समेत 22 मंत्रियों को शपथ दिलवाई है। भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार में 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्य की 200 सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हुआ था। एक प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने के बाद एक सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होना है। मंत्रिमंडल गठन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खेमे के विधायकों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। वसुंधरा खेमे से एकमात्र ओटाराम देवासी को मंत्री बनाया गया है। नए मंत्रिमंडल में आधे मंत्री युवा है। एक महिला विधायक को भी मंत्री बनाया गया है। अब सरकार के मंत्रियों की संख्या 25 हो गई। मुख्यमंत्री भजन लाल और 2 डेप्यूटी सीएम को मिलाकर अब सरकार के मंत्रियों की संख्या 25 हो गई है। राजस्थान में कोटे के हिसाब से 30 मंत्री बन सकते हैं। अब 5 मंत्रियों की जगह रह गई है। जिन 22 विधायकों ने शपथ ली है उनमें से 17 पहली बार मंत्री बने हैं। इसके साथ ही डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी सहित भजन लाल सरकार में 2 महिला विधायकों को जगह मिली है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल के माध्यम से जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है।